नमस्कार। स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर वर्क प्लेस, हर इंडस्ट्री की बैकबोन है, यानी सेफ्टी। कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां किसी बड़े हादसे के होने से पहले ही उसे कैसे रोक लेती हैं? ये कोई जादू या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे प्रोएक्टिव सेफ्टी इंजीनियरिंग कहा जाता है। आज हम इसी के ढांचे को डीकोड करने वाले हैं और हेरा नाम के एक जबरदस्त सिस्टम को समझेंगे जो दुनिया भर में सुरक्षित काम करने की जगहें बनाने का एकदम बेस है। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? हम हेरा की डेफिनेशन समझेंगे, वर्कप्लेस के खतरों की पहचान करेंगे, इसके स्टेप्स देखेंगे, और रिस्क का वो खास फॉर्मूला समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं HIRA की डेफिनेशन की। तो ये HIR आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। अगर इसे आसान भाषा में डीकोड करें तो H का मतलब है हैज़र्ड यानी खतरा, I से आइडेंटिफिकेशन यानी उसे पहचानना, R से रिस्क या जोखिम और A से असेसमेंट यानी उसका मूल्यांकन करना। बेसिकली ये वर्कप्लेस के खतरों को पहचानने, उनके रिस्क का अंदाजा लगाने और फिर ऐसे कदम उठाने का एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है जिससे एक्सीडेंट्स कम हो। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि वर्कप्लेस को सच में सुरक्षित बनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर टूल है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी कंपनी इस पूरे प्रोसेस को अपनाती क्यों है? इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो बहुत ही लॉजिकल हैं। सबसे पहला और सबसे अहम मकसद है इंसानी जान की हिफाजत, यानी एक्सीडेंट्स और चोटों को रोकना। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका दूसरा पहलू कंपनी की स्टेबिलिटी से भी जुड़ा है। सोचिए, अगर हादसे कम होंगे तो प्रॉपर्टी का नुकसान भी तो कम होगा ना। साथ ही ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कंपनी सारे लीगल रूल्स को फॉलो कर रही है। और हाँ, जब माहौल सुरक्षित होता है तो काम में रुकावटें कम आती हैं, जिसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, मतलब सेफ्टी भी और ग्रोथ भी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्कप्लेस के खतरों की पहचान कैसे होती है। देखिए, खतरे कोई एक तरह के नहीं होते। ये कई अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ सकते हैं। इन्हें आप ऐसे छिपे हुए दुश्मन मान सकते हैं जिन्हें हमें हादसे से पहले ढूंढ निकालना होता है, जैसे फिसलकर गिरने वाले फिजिकल खतरे, हानिकारक केमिकल्स के खतरे, मशीनों के मूविंग पार्ट्स से होने वाले मैकेनिकल खतरे, या फिर बिजली के तारों से जुड़े इलेक्ट्रिकल खतरे। इसके अलावा बैक्टीरिया या वायरस वाले बायोलॉजिकल खतरे, गलत तरीके से बैठने या भारी वजन उठाने से होने वाले एर्गोनॉमिक खतरे, और हाँ, सबसे खतरनाक, आग लगने का खतरा। एक सेफ माहौल बनाने के लिए इन सब को सही समय पर स्पॉट करना बिल्कुल क्रूशल है। चलिए अब नजर डालते हैं हेरा के स्टेप्स पर। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? ये एक कंटिन्यूअस लॉजिकल लूप है जो 5 फिक्स स्टेप्स में चलता है। सबसे पहला, खतरों को पहचानना। दूसरा स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पता लगाना कि आखिर इस खतरे से नुकसान किसको हो सकता है, चाहे वो एम्प्लॉइज हों, कॉन्ट्रैक्टर्स हों या फिर कोई विजिटर। तीसरा स्टेप है रिस्क का असेसमेंट करना, यानी ये तय करना कि खतरा कितना सीरियस है। फिर आता है चौथा स्टेप, जहां इन खतरों को रोकने के लिए असल में कंट्रोल मेजर्स लागू किए जाते हैं। और पांचवां, मॉनिटर और रिव्यू करना, मतलब ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। वर्कप्लेस को सेफ रखने के लिए ये पहिया लगातार घूमता रहता है। अब आते हैं रिस्क के इक्वेशन पर। ये जो फॉर्मूला है ना, रिस्क इक्वल्स टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय सिवियरिटी, ये सेफ्टी साइंस का मानो दिल है। मतलब जोखिम बराबर है घटना के होने की संभावना और उसकी गंभीरता। इसे देखकर एक बात तो साफ है कि सेफ्टी एक्सपर्ट्स हवा में तीर नहीं चलाते, वो बाकायदा कैलकुलेट करते हैं कि किसी एक्सीडेंट के होने के चांसेस कितने हैं और अगर वो हुआ तो उसका इंपैक्ट कितना भयंकर होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तब जाकर रिस्क का एक्यूरेट लेवल पता चलता है, और यही गणित तय करता है कि भाई सबसे पहले किस खतरे से निपटना है। तो अब सवाल है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। आइए देखते हैं कंट्रोल मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन। ये जो मेजर्स है ना, ये सिर्फ ऑप्शंस की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक्शंस की एक बहुत ही सख्त हायरार्की है। एक तरह का सेफ्टी शील्ड जो वर्कर्स के चारों तरफ बनाया जाता है। इसकी शुरुआत टॉप से होती है, एलिमिनेशन, यानी खतरे को ही जड़ से खत्म कर दो। अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन, मतलब खतरनाक चीज को किसी सेफ ऑप्शन से बदल देना। फिर आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जो इंसान और खतरे के बीच एक सॉलिड दीवार खड़ी कर देते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जैसे कि ट्रेनिंग और पॉलिसी बनाना। और अंत में जब कुछ और काम ना आए तब आता है बचाव का आखिरी हथियार, PPE, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो अगर इस पूरी बात को समेटें तो HIR का असली सार यही है कि ये कोई रिएक्टिव चीज नहीं है कि हादसा हो गया फिर हम जाग रहे हैं।
नहीं, ये घटनाओं के होने से पहले ही उन्हें भांपने और रोकने का टूल है। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के फील्ड में ये सिर्फ जरूरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। ये हमें आपदाओं के होने के बाद रोने के बजाय उन्हें शुरू होने से पहले ही ब्लॉक करने का एक मास्टर ब्लूप्रिंट देता है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। जरा सोचिए, इस वक्त रोजमर्रा के काम करने की जगहों पर ऐसे कौन से इनविजिबल या अदृश्य खतरे छिपे हो सकते हैं जिन पर अब तक किसी का ध्यान ही नहीं गया है। देखिए, प्रोएक्टिव सेफ्टी कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे एक बार ऑन किया और भूल रहे। ये कंटिन्यूअस माइंडसेट है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा ताकि हम अपने आसपास के माहौल को एक नई और ज्यादा अवेयर नजर से देख सके। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।